नमस्ते दर्शकों, मैं हूं मारिया शकील। दिल्ली में मुकाबला जारी है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली की इस जंग को किसने जीता है। अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद फिर से मैदान में है और ये भी उनके लिए ये बहुत ही अहम चुनाव है। ये बैटल फॉर सर्वाइवल माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव का क्या मतलब है, भाजपा कितने जोर से ये चुनाव लड़ रही है, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राम कृपाल जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ में वो सारे पैनलिस्ट से सवाल भी पूछेंगे। ज़ेबा खान है कांग्रेस की प्रवक्ता, सैयद यासिर जिलानी हैं भाजपा से, मोहम्मद जाबिर हैं MIM से और अतहर जैदी हैं आम आदमी पार्टी से। अतहर, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज इस बार किससे दिख रहा है? खुद से, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, या भाजपा जो राइस पर है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला है वो इस बार खुद से है कि हमें अपनी टैली को इम्प्रूव करना है। पिछली बार हम 62 सीटें लेके आए थे, इस बार हम उससे ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो जो वादे किए उनको पूरा करने का काम किया। चाहे हमने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया हो, उसको पूरा किया। चाहे हमने फ्री पानी का वादा किया हो, उसको पूरा किया। चाहे हमने महिलाओं को फ्री सफ़र देने का वादा किया हो, उसको पूरा किया। आप अगर 2020 में भी अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले जो पहली कॉन्फ्रेंस की थी अपनी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अगर सुनी होगी तो उनका पहला जो वाक्य था वो ये था कि अगर मैंने पिछले 5 साल में काम किया है तो आप मुझे वोट करें, और अगर मैंने काम नहीं किया तो आप मुझे वोट ना करें। तो आम आदमी पार्टी हमेशा से अपने काम के बूते पर चुनाव लड़ती हुई आई है, और जो हमने पिछले 10 साल में काम किया है और जो अब हमने अपना रोड मैप पेश किया है अगले 5 साल का, कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देने का काम करेंगे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज देंगे। तो दिल्ली की जनता को ये यकीन है कि पिछले 10 साल में अरविंद जी ने जिस तरह उनका बेटा बन के काम किया है, आने वाले वक्त में 5 साल में जो वादे किए हैं उनको वो पूरा करेंगे और उनको भी पूरा करने का काम करेंगे और हमारी सरकार आएगी। चलिए, क्योंकि आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल का हमेशा ये कहना रहा है कि अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट ना दें, तो अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछूंगी, जरा वो काम सब गिना दीजिए जो उन्होंने वादा किया था लेकिन निभाया नहीं। देखिए, सबसे पहले भारतीय राजनीति में अगर कोई राजनीतिज्ञ सबसे बड़ा झूठा है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। पिछले 11 साल से कोई सार्थक काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। सिर्फ जो योजनाएं उन्होंने बताई, उस योजना को जमीन पे कभी उतारा ही नहीं। जो महिलाओं के लिए ये कह रहे हैं कि जिनको हम 2100 रुपये देंगे, पंजाब की महिलाएं इनके घर को घेर रखा है। पिछले 3 दिनों से पूछ रही हैं वो कि आपने जो पंजाब में वायदा किया था वो कब देंगे। तो भारतीय राजनीति में ये राजनीति बदलने आए थे, दिल्ली का चेहरा पेरिस बनाने आए थे। दिल्ली पेरिस तो नहीं बन पाई, दिल्ली जो पहले वाली दिल्ली थी उससे भी नीचे स्तर पे चली गई। आप यकीन करें कि मैं अगर पर्टिकुलर इस विधानसभा, मैं तो इस दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभा आती है, मैं इस विधानसभा पे ही चर्चा कर देता हूँ। इस विधानसभा में अगर आप बटला हाउस, शाहीन बाग, जामिया नगर, जाकिर नगर की गलियों में अगर आप चले जाएं तो आप चल नहीं सकती हैं, इतनी हालत खराब है। सिवर के ढक्कन खुले हुए हैं, नीचे का गाद ऊपर घूम रहा है, छोटे छोटे बच्चे उसमें निकलते हैं। और ये लोग जो धर्म आधारित राजनीति भी करने के लिए जाने जाते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए रास्ता तक नहीं देते। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो पूरा इलाका है वो, उसमें गंदगी जो है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन दिल्ली की जनता इस भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आजकल शीला दीक्षित को बहुत याद कर रही है। अपना माइक ले लीजिए। एग्जैक्टली, शीला दीक्षित जी के काम को बहुत याद किया जा रहा है। और मैं तो लगातार बादली विधानसभा में हूँ और दिल्ली न्याय यात्रा में भी हमने पूरा दिल्ली घूम लिया और दिल्ली की जनता एकदम परेशान है और वाकई शीला दीक्षित को और कांग्रेस के काम को बहुत ज्यादा याद कर रही है। याद किया जा रहा है, लेकिन ज़ेबा, परेशानी ये है
कांग्रेस जमीन पे दिख नहीं रही है काम करते हुए। एकदम गलत बात है ये। कांग्रेस है जमीन पर और हम इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं। और मैं ये आपसे बता दूं, जो कांग्रेस ने काम किया, जो कांग्रेस ने सड़कें बनाई, जो पाइपलाइन बिछवाए, आज वो रिपेयर भी नहीं हो रहे। जो नालियां बनवाई वही हालत है, मतलब कुछ रिपेयर नहीं हुआ। आगे का काम बढ़ाना तो दूर की बात है, मैं एकदम ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ। कल भी मैं बादली विधानसभा में थी और दिल्ली न्याय यात्रा में हम लगातार घूमे हैं। जनता एकदम परेशान है। जे क्लस्टर्स की हालत खराब है। जी, मतलब तो जनता अगर परेशान है आम आदमी पार्टी से, तो वो भाजपा के जी पास चली बिल्कुल जाएगी। नहीं। मैं आपका एक क्या बात रोल और ये रहेगा? बताना चाहती हूँ कि हाँ। यासिर जिलानी जी बोल रहे थे आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ठीक है। और तो मैं ये बोलती हूँ कि धर्म की राजनीति जो देश में सबसे ज्यादा करता है वो दूसरे पर लांछन लगा रहा है। यहाँ पर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और भाजपा किसी को नहीं चाहती है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने वादे करके पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दिए, तो आपको याद होगा कि 2014 में जो ये भाजपा की सरकार आई थी वो 15 लाख रुपए के नाम पर आई थी। और आज तक देश की जनता इंतजार कर रही है। नहीं, उसका जवाब उस दीजिएगा, 15 इनको भी लाख जवाब देना है। रुपए के लिए इंतजार कर अभी रही पहले है। ओपनिंग कमेंट्स ले रहे हैं, तो इसमें आपका क्या रोल है? दिल्ली की जनता में एक बात और बोलना इस चुनाव में चाहती हूँ। आपका क्या रोल है एमआईएम का? मैं ये कह रहा था कि जैसा कि चूंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम दिल्ली में सिर्फ 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ से मैं यहाँ ओखला विधानसभा से हूँ, तो मैं यहीं से ही बात करता हूँ कि अगर तमाम, जैसे जिलानी साहब ने कहा कि तमाम हर लेवल पर, हर महाज पर फेल है। यहाँ के रास्ते देख लीजिए, यहाँ की जो बेसिक सहूलियात हैं उनको देख लीजिए, स्कूल, ये तालीम की बात करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटते हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली में हर जगह आपने करा है, लेकिन ओखला विधानसभा के अंदर ऐसा कौन सा तालीमी इदारा है? क्योंकि सारे सवाल आम आदमी पार्टी से इनका जवाब सुनेंगे और उसके बाद फिर रामकृपाल जी के पास जाएंगे। आप उनको माइक दे दीजिए। देखिए, जैसे इन्होंने भी ओखला विधानसभा का जिक्र किया, तो मैं इनको बता दूं कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ओखला विधानसभा में उससे पहले खादर जो कचरे की बात हुई है वो बताइए। जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे उसके जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, ओखला सब लोग जानते हैं। अगर ओखला की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो ओखला एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। दूसरी बात यह है, इन्होंने गंदगी की बात की कांग्रेस की प्रवक्ता ने, तो ओखला के अंदर जो ये एरिया है बटलाव शाहीन बाग, यहाँ दोनों कांग्रेस के काउंसलर हैं, तो जिम्मेदारी यहाँ पे सफाई करने की कांग्रेस की है। तो ये उसका लांछन हमारे ऊपर ना लगाएं, क्योंकि एमसीडी का काम होता है सफाई करने का। जहाँ तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, स्कूल, आप बटला हाउस में जाइए, बटला हाउस में एक स्कूल बना हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उस बिल्डिंग को हमने किस तरह से बनाया है। उसके बाद उस स्कूल में जगह नहीं थी, तो हमने उसके स्कूल को जुलैना में ट्रांसफ़र किया है। आप जाइए स्कॉट्स हॉस्पिटल के सामने जाके देखिए, कितना ज़बरदस्त स्कूल बनाने का हमने काम किया है। वर्ल्ड क्लास लेवल का वो स्कूल है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने खादर में खोलने का काम किया है। आज हम 80% ओखला को सीवरेज से जोड़ चुके हैं। मीठे पानी की लाइन यहाँ पर डल रही है। यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती थी, हमने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाने का काम किया, जिससे अब ट्रैफिक की समस्या दूर हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। 2015 से पहले ओखला में जितने लोग पीछे बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, किसी को ये नहीं पता था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एस्कॉर्ट्स और अपोलो के अंदर किसी गरीब का इलाज भी हो सकता है। 2015 के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एस्कॉर्ट्स और अपोलो में हजारों लोगों का इलाज हुआ है। शायद पीछे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके रिश्तेदारों ने या मिलने वालों ने उस कैटेगरी के अंदर इलाज कराया होगा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अब आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी लगाते रहिए, दिल्ली की जनता जानती है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने एमसीडी की जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी को 15 साल के बीजेपी के कुशासन से लेके दिए कि जिस तरह से आप दिल्ली सरकार को चला रहे हैं, उसी तरह आप दिल्ली की एमसीडी सरकार को भी चलाइए। पूरा जो ये इलाका है, ये कितना कंजेशन है, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। रामकृपाल जी, हम यहीं पे पढ़ते थे, जामिया में हमारी पढ़ाई हुई है। जामिया में हॉस्टल था और एमसीआरसी में मैंने पढ़ाई की है। जो हालत उस वक्त थी वो आज भी दिख रही है। ये पूरा इलाका कभी सुधर क्यों नहीं पा रहा? मैं तो काफ़ी दिनों के बाद आज डिफेंस कॉलोनी से यहाँ तक आया, तो जैसा कि आप पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मुझे 11 साल का विकास वहाँ से यहाँ तक काफ़ी दिख गया है, और मैं समझता हूँ जितने लोग आए हैं वो सब ने भी देखा होगा। एक बात मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी तारीफ करते हुए कम से कम आप अपने नेता के जो कन्फेशन हैं, केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 3 वादे नहीं पूरा कर पाया, वो खुद बोले हैं। पहला कि मैंने कहा था कि यमुना को साफ कर दूंगा, नहीं कर सका। दूसरा कि यहाँ की सड़कों को मैं पेरिस और लंदन जैसे बनाऊंगा, नहीं बना सका। और तीसरा
साफ पानी नहीं दे सका। चूंकि उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं कोविड आ गया था और उसके बाद मैं जेल चला गया, हालांकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी के बीच उनका अपना घर, जिसको लोग तमाम विशेषण देते हैं, मैंने उसके फुटेज देखे हैं, वो बन गया। अगर वो बन सकता था तो बाकी चीज़ें भी बन सकती थी, पहली बात। इंटेंट की बात होती हाँ, दूसरी बात यह है कि हम ये भूल जाते हैं, मैं 2012 और 13 में अन्ना हजारे के उस आंदोलन में बहुत करीब से मैंने देखा है पत्रकार के रूप में। वो आंदोलन दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था। वो आंदोलन दो चीज़ें थी, वैकल्पिक राजनीति, यानी जो मौजूदा राजनीति है उसकी जगह पे साफ सुथरी राजनीति आएगी और करप्शन खत्म हो, इसके लिए लोकपाल। 11 साल में मैंने इन दोनों बातों को सुना ही नहीं। पहली बात तो यह है कि केजरीवाल जी को इसलिए लाया गया था। रही बात आज की तारीख को, मैं नहीं जानता हूं कि 8 तारीख को क्या फैसला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैंने 70 साल के अपने पूरे प्रोफेशन में और अपने जीवन में कभी इस लेवल की गंदी राजनीति नहीं देखी, जहां पे राजनीति में पानी में जहर नहीं, लेकिन राजनीति में जिस तरह का जहर घोल दिया गया है और जिस तरह की बात हो रही है कि एक राज्य दूसरे राज्य में नरसंहार करना चाहता है। मैंने कहा यार, कोई हारेगा कोई जीतेगा। वैकल्पिक राजनीति से चले थे और आज इस पर आके खड़े हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य में नरसंहार कर रहा है। कहाँ हम पहुँचे हैं? निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। आप इसके साथ साथ एक सवाल पूछ लीजिए, आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए। मैं आम आदमी पार्टी के से ही कह रहा था। अभी हाँ। तो कांग्रेस पर अगर मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा। ठीक है, मैं चलिए आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक इन्होंने बात की कि पिछले 10 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कुछ नहीं कभी किया। ये नहीं कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि किस स्तर पे राजनीति को आपने पहुंचा दिया है। देखिए, स्तर राजनीति का कहाँ पहुंचा है ये पूरा देश देख रहा है। आज लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता किस तरह से आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में कह रहे हैं, किस तरह से उनको पानी में गालियां, पॉइजन की बात कौन कर रहा है? किस तरह से उनको गालियां दे रहे हैं। देखिए, आज सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि अमोनिया का स्तर 7 ppm पहुंच गया था, जो हानिकारक होता है पीने के लिए। उन्होंने पूरी तरह ब्रीफ किया। अब उसको आप किसी भी तरह भी ले सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से मुद्दों की राजनीति कर रही है, काम पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ज्यादातर बहाने ढूंढ रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं कर रही। आप बोलिए। देखिए, ओखला विधानसभा में बैठे हैं, मैं ओखला विधानसभा की बात करूंगा एक शेर के साथ। न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये इल्म की बस्ती के नाम से ओखला जानी जाती थी कभी, आज बिल्डर माफिया के चुंगल में फंसा हुआ है। यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है 10 साल से, जो एमएलए है वो 10 साल में 5-6 साल तो जेल में रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस बस्ती को इल्म की बस्ती कही गई हो, जिस बस्ती में एक ऐसा इदारा है दुनिया का मशहूर और मारूफ इदारा, जिस जामिया मिलिया इस्लामिया कहते हैं, जो हम सब उसके प्रोडक्ट हैं, आप यकीन माने कि जिससे फ़क्र होता था, आज जब जामिया की और इसकी बात आती है और रिप्रेजेंटेटिव का मामला आता है तो लोग कहते हैं कि वही जिसके खिलाफ इतने संगीन जराइम और अपराध दर्ज हैं और जेल जाता है, वो कैसे आपका मुस्तकबिल सही कर सकता है, जो आधे अपने पूरे जो उसका कार्यकाल है उसमें वो जेल में रहता है। वो कैसे गंदगी को मिटा सकता है, वो कैसे कोई स्कूल ला सकता है, कैंडिडेट बदलने के लिए आप लोगों ने नहीं सोचा? नहीं, अमानतुल्लाह खान ने बेहतरीन काम किया है। मैंने आपका काम अभी उनको गिनवाया कि किस तरह का काम उन्होंने किया, और जहां तक ये उनके ऊपर आरोप और संगीन आरोप की बात कर रहे हैं, उन्होंने जनता की आवाज उठाई है, उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया है। दिल्ली के अंदर इन्होंने कितने हमारे एमएलए के ऊपर केस किए और कितने हमारे एमएलए बरी होके आ गए। इन्होंने किस तरह से साजिश रची, हमारे सीएम को अंदर डाला, इन्होंने हमारे डिप्टी सीएम को अंदर डाला, इन्होंने हमारे संजय सिंह को अंदर डाला, लेकिन क्या हुआ, बाहर आ गए। वो ये साजिशें रचते हैं बदनाम करने की। इनको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई और मुद्दा नहीं मिला। इन्होंने कहा उनको ऊपर भ्रष्टाचार का स्टिकर चिपकाइए।
इन्होंने मैं आपके भ्रष्टाचार का माध्यम से स्टिकर एनडीटीवी चिपकाने की माध्यम से कोशिश ओखला की, विधानसभा हमारे के सीएम को जेल अपने में डाल भाइयों के, को डिप्टी अपील सीएम करना को चाहता हूं कि जब जेल में 5 डाल तारीख के, को आप वोट लेकिन देने दिल्ली जाएं, की तो जनता, वक्फ ओखला बोर्ड की याद जनता करें, जिसमें बहुत नियुक्ति समझदार के है, वो ये against जानती है पैसे लिए कि गए, इन्होंने जो भ्रष्टाचार मेरा किया कहना गया। है कि दिल्ली की जनता समझदार तो है, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत सारे इलाकों में आज ठगी हुई भी अपने आप को महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, इस इंसान पे विश्वास किया, लेकिन उन्होंने वो सब डिलीवर नहीं किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। क्या डिलीवर नहीं किया? आप देख बताइए, लीजिए आप ना, बताइए। जामिया शाहीन बाग के पूरे इलाके को देख लीजिए। बताइए, मैंने आपसे क्या कहा? मैं जनता से पूछती हूँ ओखला ना, में जनता से पूछती हूँ क्या डिलीवर किया क्या नहीं किया। रुक जाइए, हाँ। खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो आम ओखला का वासी होने के नाते 2-3 चीज़ें आपसे कहूँगा कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात आई कि बहुत काम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो कह रहा है उसको खुद एक बार घूम लेना चाहिए ओखला, कि क्या हमने जो बात कही है वो सही है या नहीं है। और बच्चों से पूछ लीजिए, इस कदर यहाँ पे गंदगी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज से 10 साल पहले बेहतर हुआ करता था आज बिल्कुल टूट फूट गया है, इतनी बदबू। अब आपने कहा कि कांग्रेस के 2 काउंसलर हैं, गलतियाँ उनकी भी है, मैं आम नागरिक की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, गलतियाँ उनकी भी है, लेकिन जो चीज़ें आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास थी, जो अधिकार उनके पास थे, आप ये बताइए कि उन्होंने क्या पूरा किया। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है, मतलब ये इतना बुरा हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, रोडें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ के लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप हमारी गली देख लीजिए, इसमें भी लाइट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को लेके कम से कम आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल को एक कम से कम मॉनिटरी कमेटी बनानी चाहिए कि जिन लोगों को हमने 2 बार यहाँ से टिकट दिया और यहाँ की जनता ने उनको इतने भारी बहुमत से जिताया है, इस बार क्या यहाँ की जनता उनको चाहती है कि नहीं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताया किस तरह से कोलैप्स किया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, जो यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और कांग्रेस के, ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल से आम आदमी पार्टी है। पीने का पानी के लिए तरस रही है यहाँ की जनता। आज भी 30 रुपए की कैन खरीद के पी रही है। सुबह 7 बजते ही, 6 बजते ही यहाँ आवाज आती है, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। इनसे पूछिए जो बैठे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनके घर में कैन कितने की आती है। पूछिए आम आदमी पार्टी के, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इनके घर में बोतल कितने की आती है। बैठ के यहाँ झूठ बोल रहे हैं। एक कूड़ेदान नहीं बना हमारे इलाके के अंदर, पानी आया नहीं है, हॉस्पिटल बना नहीं है। सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से पूछा है। आप लोग रुकिए, मैं आ रही हूँ फिर से वापस, आप जवाब दीजिए। देखिए, ओखला के अंदर सरिता विहार में 250 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और वो कंप्लीट होने की स्टेज पे है, कोई भी जाके 10 देख साल सकता में नहीं है। बना। नहीं, वो बन रहा था, लेकिन 10 साल बीच में लगे बनते बनते। उसकी भी जांच होगी, भ्रष्टाचार वहां भी दूसरा, हुआ है। ओखला के अंदर 18 मोहल्ला क्लिनिक है, जिसमें महिला मोहल्ला क्लिनिक भी है, कोई भी जाके देख सकता आपको है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखा? इनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक है। पहले इन्होंने वादा किया था ओखला विहार में जाइए, मैंने भी कुछ दिन पहले आवाज उठाई थी, वहां की जनता से पूछिए, झूठ बोल रहे हैं। आज तक वहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। और जो 2 इन्होंने बनाए, शाहीन बाग और बटला, उसकी बात कर रहे हैं। वहां के जाके डॉक्टरों के हालात देखिए, दवाइयों की हालात देखिए। बात करिए ओखला विहार पे क्यों नहीं बना पाए 6 साल में। बैठ जाइए। हाँ, चलिए जवाब दीजिए। देखिए, 18 मोहल्ला क्लिनिक है ओखला विहार के अंदर, हम जगह देख रहे हैं, वहां भी मोहल्ला क्लिनिक हम बनाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए हमें जगह देखनी होती है। हाँ, सवाल तो पूछेगी जनता। नहीं, सवाल पूछ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। 18 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, उसके अलावा हमारा 250 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। पानी? देखिए, पानी के लिए मैंने आपको बताया, मीठे पानी की 80% लाइन, ये जो कह रहे हैं ना कि गलियां खुदी हुई हैं, वो पानी की लाइन ही बिछ रही है, इसलिए गलियां खुदी 10 हैं। साल लगे। देखिए, अनऑथराइज्ड एरिया है, आपको पता है पिछले 10 साल में ओखला के अंदर डबल हुई है आबादी। आप जितने लोग पीछे बैठे हैं, इनसे पूछिए कि पिछले 10 साल में ओखला की नहीं तो आबादी उसका कितनी excuse थी। नहीं, वो तो पूरे नहीं, दुनिया, पूरे देश में डबल हुई है देखिए, आबादी। अनऑथराइज्ड एरिया में ये आर्गुमेंट सही नहीं है। आर्गुमेंट में नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आ रही हूँ आपके अनऑथराइज्ड पास, रुकिए, रुक जाइए। अनऑथराइज्ड एरिया है, इसमें काम होने में थोड़ा टाइम लगता है। और पिछले 10 साल में ओखला की आबादी जो है वो ड्रास्टिक तरीके से बढ़ी है और हम उस पर काम कर रहे उसके हैं। ओखला अलावा में जितनी गलियां हैं, खुद ही नहीं पूरे बता देश रहे। में आबादी बढ़ी है, ओखला ही में नहीं बढ़ी है। ओखला में बढ़ी है, देश के हालात की वजह से ओखला की आबादी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, आपने अपना दे दिया। रुक जाइए, आपसे भी सवाल था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 मेंबर्स यहाँ से हैं। जी, अपना काम वो करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम आदमी पार्टी नहीं, से आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, काम तो करते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं वो? काम करते हैं जो भी यहाँ ओखला के विकास के लिए काम है। रुक जाइए,
रुक जाइए, रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ जी, अपना काम वो पूरा करते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की एक आदत है, जब भी सवाल करो वो या तो केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा देते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, या फिर अगर कहीं काउंसिलर है तो कांग्रेस के काउंसिलर पर इल्जाम लगा देते हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। आप अपना काम कौन सा अच्छे से किए हैं? पूरे दिल्ली की हालत खराब है। आप सड़कों पर चलिए तो सड़कें तो बाहर से दिखती हैं, लेकिन जब आप बस्तियों में जाएंगे ना, रोना आएगा। यकीन नहीं होगा कि 21वीं सदी में देश की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली जो दिल है उसके बस्तियां ऐसी हैं, इतनी गंदी हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर। सिर्फ ओखला विधानसभा का नहीं, पूरे दिल्ली की हालत वैसी ही है। जी, और बिल्कुल झूठ उनकी जवाब देखिए, सुन लीजिए ये तो ना 3 में है ना 13 में है। अपने वजूद की तलाश दिल्ली में कर रहे हैं, एक आध सीटें। अब देखिए, खामोश रहिए, अब अपने टर्म पे बोलिए, अपने टर्म पे बोलिए। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, ज़ेबा अपने टर्म पे बोलिए। हाँ। थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए डिबेट का। देखिए, ये अपने वजूद की तलाश में है दिल्ली में, इनका कुछ नहीं होना। ये हमेशा से आप भी तो कंफ्यूजन में वजूद की तलाश कर रहे। ये रहे हैं। हमेशा, देखिए, हम मुख्य विपक्ष के लोग हैं। हाँ, हमने विपक्ष दिल्ली नहीं, में लेकिन- हमने दिल्ली में हमने मुख्य विपक्ष का रोल निभाया है। कांग्रेस के राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बताइए? ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिनका नेता सलमान खुर्शीद कहता है कि मुसलमानों के खून के धब्बे उसके दामन पे लगे हैं। ये क्या क्लियर करेंगे यहाँ पे कि मुसलमानों के खून के नहीं, हम धब्बे? उस direction में जाएंगे नहीं नहीं। नहीं, आप पूछिए ना ये सवाल। उस direction में ये discussion बस्ती जो नहीं है जाएगा मेरा। ये जानना चाहती है कि जिन मुसलमानों के खून के धब्बे उनके दामन पे सलमान खुर्शीद के लगे थे, वो कब एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने खुद अपनी बात कही है। ये कब कहेगी? नहीं, प्लीज शांत हो जाइए। दिल्ली में शांत हो दंगा जाइए। किसने किया ये सब जानते हैं। शांत हो जाइए। पूरा देश देख रहा है कि देश में दंगा कौन नहीं, करवा नहीं, रहा है। इस अभी पर मत सवाल बोलिए नहीं, यासीर जी। नहीं, रुक जाइए। अभी सवाल नहीं, आपको सलमान खुर्शीद इनका कोई एंगल लाने की जरूरत नहीं थी। सवाल दिल्ली के चुनाव का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, इनके जो डिबेट्स है बिना दंगे के होगा नहीं पूरा, और नफरत के। रामकृपाल जी आ रही हूँ। आप शांत हो जाइए। बार बार दंगों की याद क्यों दिला रहे हैं आप? हाँ, चलिए, क्या फायदा होगा आपको नहीं, राजनीति क्योंकि में? इनको फायदा ही हाँ, ये सब नाम से चलिए, होगा। हाँ। ये बने ही इसलिए, दंगे करके ही चलिए। बने, इसलिए दंगे मैं का नाम केवल लिए बिना कांग्रेस चल पार्टी नहीं की सकते। प्रवक्ता से हाँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, उसके पहले एक कविता की 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। जी। एक हादसा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। ये बताइए ईमानदारी से, इनका कहीं दिल किसी के कांग्रेस, साथ है। हाँ, कहीं कांग्रेस को ये तो नहीं लग रहा है कि अगर ज्यादा मजबूती से लड़ गए और 4-5% वोट ज्यादा हो गया तो बीजेपी आ जाएगी? इससे नहीं, रुक अरे जाइए ना। नहीं, मेरा नहीं, सवाल तो आप सुन लीजिए उनको नहीं भाई। बोल सकते, पत्रकार को आप गलत नहीं बोलिए। नहीं, मेरा शांत हो जाइए। तो नहीं, मेरा आप शांत होइए। अरे भाई सुन लीजिए। हाँ। मेरा यही पूछना है कि वाकई आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं या बीजेपी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं हाँ, ताकि बिल्कुल सही केजरीवाल सवाल। आ जाएं? जी। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के जनता के लिए लड़ रहे हैं और दिल्ली के जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जनता के पहले सवाल और जी मैडम, मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि मेरे झुलसे बदन को देखकर नफरत न करो तुम, मेरे झुलसे बदन को देखकर नफरत न करो तुम, मैं दूसरों की आग बुझाने में जल गया। आज आम आदमी पार्टी की ये हालात है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को संवारा है। आज से 10 साल पहले जाकर देखिए, भारत की राजनीति एक दलदल की राजनीति थी, छीटाकशी की राजनीति थी। लेकिन केजरीवाल आकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं, जो बेसिक नीड होता है। भारत को, देश को आजाद हुए 1947 के बाद किसी ने आपके स्कूल के बारे में बात नहीं किया, आपके शिक्षा के बारे में बात नहीं किया, आपके हेल्थ सिस्टम के बारे में बात नहीं किया। आज उस आम आदमी पार्टी को बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब दिल्ली में दंगा हुआ तो अमानत भाई के बारे में बोल, मैं इसी विधानसभा से हूँ। अमानतुल्लाह खान ने क्या किया? अमानतुल्लाह खान के पास जो करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जो अभी ऑफ बोर्ड की बात कर रहे थे, उसी ऑफ बोर्ड से जब दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली झुलस रही थी, दिल्ली के लोगों को मदद करने के लिए पब्लिक फंडिंग और ऑफ बोर्ड के पैसों से जिनके घर जल गए, जिनके मकान जल गए, उनको मदद किया अमानतुल्लाह खान ने। आप किस तरह की बात कर रहे हो? इन्होंने वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर लिया ऑन माइक
कि उन्होंने भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड का पैसा निकाल के दंगाइयों को दिया पैसा। आप बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी 15 साल पहले मेट्रो में जो घूम रहे हैं, अरे भैया मेट्रो में जो चल रहे हैं आप, वो भी कांग्रेस का देन है। या पानी जो आ रहा है वो भी कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने जो काम किया वो कोई काम नहीं किया है। मैं आज आम आदमी पार्टी से पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि वो एक तो बीजेपी से क्यों डराती है। मैं मुसलमान किसी से नहीं डरता, वो अल्लाह से डरता है। तो डरा करके वो वोट ना लें बिल्कुल भी। अब काम वो करते नहीं हैं। काम देखिए, मतलब अब ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, कुदरत ने कितना खूबसूरत ओखला बनाया है। अब इसके अगर अंदर से गलियाँ अगर जा करके देखिए तो मतलब जहन्नुम है। अब वो उसके लिए क्या किया जाए। अब यही चीज़ मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूँगी। बीजेपी वाले मतलब उनको काम करने वाले लोग क्यों नहीं नजर आते। ये शहजाद साहब हैं, इन्होंने इतना काम किया है कि टिकट इनको क्यों नहीं दिया भाई बीजेपी ने, ये बताइए। ये सौतेला व्यवहार क्यों है, ये मैं सवाल करना चाहूंगी। सौतेला व्यवहार क्यों है, ये जवाब दीजिए ना। हम सबसे तवक्को रखते हैं, सबके लिए काम करते हैं। हमारा मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास और सबके लिए प्रयास। और जिन लोगों के साथ जिन्हें ये बात समझ में आ रही है, वो जानते हैं कि हमारे काम करने का तरीका क्या है। जिनके लिए इन्होंने कहा है, संगठन के दृष्टिकोण से उनको कहां पे किस तरीके से फिट किया जाएगा ये संगठन देखता है। लेकिन देखिए, ओखला में हम अभी हमारे भाई आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि केजरीवाल ने क्या किया है। रुक जाइए, आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब सुनिए। मैं देखिए, केजरीवाल जी ने जो भी कार्यक्रम अब तक इन्होंने तय किया था, आज एक कार्यक्रम बता दें मुझे। और आजकल आप देखती हैं, जब भी वो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, गुस्से में होते हैं अरविंद के। ऐसा लगता है बस अगर कोई पत्रकार हो तो उससे झगड़ा कर लेंगे, कोई नेता हो उससे मारपीट कर लेंगे। अरे भाई साहब, अगर आपने एक सार्थक काम किया होता तो आपने कुछ कर रहा है। वो पूरा देश जानता है कि इन्होंने गाली गलौज के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उनकी महिला नेताओं की बात कर रहे थे, शिक्षा की आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। के अलावा कोई काम उनका ये भी कहना था कि आप डराने की राजनीति करते हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, आप भाजपा से डरा रहे हैं। ये सीएम का चेहरा बताएं। मैं बताता हूँ, रुक जाइए, रुकिए, मैं बताएं कि रुकिए, इनका क्या है। अच्छा, पिछले 10 साल से इनका एमपी है यहाँ पे और तीसरी बार जीत गया। एक काम ये ओखला विधानसभा के लिए कह रहे हैं ना, एक काम गिना दे ओखला विधानसभा में इनके एमपी ने। बिल्कुल सही कहा। चलिए जवाब दीजिए। केंद्र में एमपी लैड से काम, एमपी लैड से इन्होंने ओखला विधानसभा में क्या किया है ये बता दें। ये सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं। नहीं, बताइए, आप एक काम गिनवाइए, बताइए। मुझे लगता है कि ये बताएं कि 10 साल से आप सवाल का जवाब दीजिए ना। 10 साल से आपका सांसद यहाँ पे है, आप एक काम बताइए मुझे अपने सांसद का। कभी इनको फंड में कमी आई? नहीं फंड, नहीं आपको ओखला विधानसभा का फंड मिलता है, नहीं मिलता है? आपके इनके फंड का ये हालत है। दिल्ली का पहला विधायक। अब देखो, आप डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे। ये डिबेट ऐसे नहीं चल सकती। नहीं, रुकिए। आप एक काम बताइए, ये ऐसे नहीं चल सकते। देखिए, विधानसभा का काम बता रहे हैं, आप एक काम सुनाइए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ती रहती है। कैसा है? क्या इस डिबेट में भी यही लोग लड़ते रहेंगे? ये देखिए, ओखला विधानसभा जो है ना, एक आम आदमी पार्टी है, वो जो है डरा के बीजेपी आ जाएगी। जबकि यहाँ पर कभी भी पिछले 20-25 साल में बीजेपी का कोई वो ही नहीं है वजूद यहाँ पे। और कभी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे आती है। ये लोग आम आदमी पार्टी वाले डरा रहे हैं। दूसरे मैं बताऊं कि यहाँ पर वजूद की लड़ाई है। चाहे वो बीजेपी आती हो, वो मुसलमानों को वैसे डायरेक्टली डराती है। और आम आदमी पार्टी ने तो वजूद ही खतरे में डाल दिया। दिल्ली दंगों के वक्त जो है पूरा बिल्कुल केजरीवाल साहब दही जमा के बैठ गए। जब कोरोना काल, जैसे हमारे एक भाई ने बताया, वो आया तो एक अलग से लिस्ट तैयार कर दी और वो बार बार आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप अभी जो जितने भी मिसाल के तौर पे ये किसी भी मुस्लिम के इशू पे, चाहे वो कहीं पे भी हो गया, केजरीवाल साहब जो है मुसलमानों से किनारा करते हैं। अभी हर विधानसभा के अंदर केजरीवाल साहब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। इनके अमानतुल्लाह, अरे सर, अमानतुल्लाह साहब जो है डरा के वोट मांग रहे हैं। अमानतुल्लाह ने काम किया होता तो वो बीजेपी से नहीं डराते। यहाँ पे आप तमाम सड़कें खुद ही पड़ी हैं। स्कूल जो है 12वीं क्लास के स्कूल 8वीं तक कर दिए और ये कह रहे हैं कि शाइनिंग स्कूल जो है। रुकिए सर, अरे मेरी बात पूरी सुन लीजिए, 1 घंटे से अभी बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर इनका उनका छोड़िए, बटला हाउस के अंदर जो स्कूल जो कायम किया है, तेलंगाना में नहीं आते ना,
जिनका जहां इनका वजूद है, ये जितनी सीटों पर तेलंगाना में नहीं लड़ते, ये उससे ज्यादा सीटों पर और स्टेटों में लड़ते हैं। इनका सबको पता है कि ये किस तरह ये चुनाव क्यों लड़ते हैं। और सुनिए, आम आदमी पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। हम अगर फ्री में बिजली दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं। हम अगर फ्री पानी दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। और डेवलपमेंट के लिए हम हर आदमी के लिए काम करते हैं, वो चाहे जिस जाति धर्म का हो। देखिए, इस देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट 40% दिया। इन्होंने बात की यहां पर कि अरविंद केजरीवाल जी ने डेंगू की बात कर रहे हैं। 2015 का आंकड़ा उठा लीजिए जाके कि डेंगू में दिल्ली में कितनी मौतें होती थी और 2024 से डेंगू में कितनी मौतें हुई हैं। वो आंकड़ा क्या हुआ करता था और आज का आंकड़ा क्या है। ये हमारे ऊपर स्कूलों के 22,000 कमरे बनाने का हमने काम किया दिल्ली के अंदर स्कूलों में। हमने 3 यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया। ये हमसे स्कूल की बात कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने का काम किया, जिससे आज ये गरीब आदमी बिजली से, स्वास्थ्य से और महिलाओं को फ्री सफर से 25,000 रुपए एक परिवार अपना बचाने का काम करता है। हमारे ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। हमारी सरकार पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ एक आम जनमानस के लिए काम करने का काम कर रही है। पंचायत है। मैं ये कह रहा हूँ, जसोला स्कूल के अंदर 12वीं क्लास के स्कूल को बंद करके 8वीं क्लास का कर दिया गया है। जो कांग्रेस ने 12वीं क्लास तक कांग्रेस के ज़माने में था, वो आज 8वीं क्लास तक है। उसको क्या 10 साल के अंदर उसको रिनोवेट नहीं किया जा सकता था, या उसको जो भी उसके अंदर करना था वो नहीं किया जा सकता? उसको 8वीं क्लास पर लाके खड़ा कर दिया। बच्चों की इनसिक्योरिटी 6 किलोमीटर जाते हैं बच्चियां जो हैं। उसके बाद जो ये लाल स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ से आधे बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। वहीं ये कह रहे इतने कमरे बढ़ा दिए, यहाँ पे कमरे घटा दिए। जुलाने में जाती 3-4 किलोमीटर बच्चियाँ जो है पढ़ने के लिए आज के। और मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जो यहाँ पे पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनसिक्योरिटी इतनी है यहाँ पे कि हर रोज़ कत्ल हो रहे हैं। हर रोज़ दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब वाकयात हो रहे हैं कि आप लोग मीडिया में हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज़ेबा, माइक दे दीजिए। हाँ। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे आप ना 3 में है ना 13 में। मैं कल भी एक चैनल पर बैठी हुई थी, वहां पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना आप 3 में है ना 13 में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये दोनों एक ही हैं। जो अन्ना हजारे आंदोलन चला था वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश थी। उससे कौन कौन निकला आप देख सकती हैं। बाबा रामदेव जी आज कहाँ हैं? भाजपा पर उनकी खास मेहरबानियां है, भाजपा की बात करते हैं। किरण बेदी जी कहाँ है? किरण बेदी जी कहाँ है? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहाँ से अन्ना हजारे आंदोलन से निकले थे? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक है। भाजपा भी वैसे ही झूठ बोलती है। देश की जनता ना दिल्ली की जनता की नहीं परवाह है, दिल्ली की जनता को डबल मार है। एक केजरीवाल के झूठ के वजह से और फेलियर के वजह से, और दूसरा जो केंद्र सरकार शोषण कर रही है, जो उनकी नीतियां है पूरी शोषण भरी हुई नीतियां पूरे देश में, वो दिल्ली की जनता को भी उसकी मार पड़ी है। तो दिल्ली की जनता डबल मार झेल रही है और कांग्रेस वाली सरकार को फिर याद कर रही है और कांग्रेस ही दिल्ली को फिर से चमका सकती है और दिल्ली की जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकती है। यासिर भाई, प्रोग्राम खत्म होने से पहले एमपी के 2 काम बता के जाएं यहाँ पे। या यासिर भाई बता के जाए और ये बताएं 1 मिनट और ये बताएं कि पिछले 10 साल में यहाँ के एमपी ओखला विधानसभा में कितनी बार आए हैं। देखिए, ये अभी कह रहे थे क्लासरूम बहुत बना दिए, 10,000 क्लासरूम बनाया। उसमें 10,000 रूम में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि पाठशाला की बात करते करते, भाई साहब आप यार चुप रहो, आप चुप रहो यार, चुप प्लीज, थोड़ा सा आप शांत रखिए। पाठशाला की बात करते करते मधुशाला के रास्ते ये जेल पहुंच गए। ये वो लोग हैं, ये बच्चों की शिक्षा का सहारा लेके शराब घोटाला करते हैं और जेल पहुंच गए। जो लोग भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, हाँ। अगर उनको सजा नहीं हुई है तो वो अभियुक्त आप कह सकते हैं, कोई अपराधी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, 26 वर्ष से बीजेपी दिल्ली में नहीं है जी। सिविक इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रिक्टली स्टेट सब्जेक्ट है, यानी वो विधायक और सरकार का होता है जी। रही बात, अभी 6 महीने पहले आप पार्टी और कांग्रेस दोनों गलबहियां डाल के वोट मांग रहे थे जी। और केजरीवाल जी ने भी कह दिया था कि अगर मुझको जेल से बाहर देखना चाहते हो तो कांग्रेस तो 7 सीटें देना। हाँ। जनता का फैसला आया कि नहीं, आप जेल में ही ठीक है। भाई जब एक भी सीट नहीं मिली जी। ये दोनों, और आज दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
मैं बीजेपी को कतई उसका कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्टेट इलेक्शन में, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में इसी दिल्ली ने सारी सीटें दे दी, आज इस इलेक्शन में जो भी आप लोगों ने किया है, कांग्रेस ने और आप पार्टी ने, उसको देखा जाएगा और जो इसमें से बेहतर होगा, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं अंदर से ये बात चल रही है कि कांग्रेस और एमआईएम ये बीजेपी का फायदा पहुंचाएंगे या बीजेपी को नुकसान करके केजरीवाल का फायदा पहुंचाएंगे। चलिए इसी का जवाब शायद 8 तारीख को हमें मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।